ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। आज का प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल अर्थात फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना सो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही आसार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। आज का स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। आज की मुरली से निकाले गए मुख्य पॉइंट्स। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अगला, बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतोप्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ। अगला, बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे।
पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। अगला, बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। अगला, बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाएं तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए। अगला, बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। अगला, बच्चों को कहता रहता हूं गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी होना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर हैं। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठुरा घुर तो घुर्राए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाप की याद में रहें, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। अगला, बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे, कम याद किया तो आप ही लग जाएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। अगला, तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, ना दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ सो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है, सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। अगला, बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारगती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसको फारगती व डिवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। अगला, मासूक भी गुड़ देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं।
भल स्वर्ग में तुम जाएंगे परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। अगला, दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए? देह अभिमान काम क्रोध, यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।